हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें एक नंबर गिवन है, उस नंबर का हमको फैक्टोरियल बताना है। बेसिकली फैक्टोरियल क्या होता है, लेट्स से अगर 5 फैक्टोरियल की बात करें, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 5 अगर हम कहें तो वो क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो उसको हम कहते हैं 5 फैक्टोरियल। बेसिकली ये स्ट्रक्चर नहीं है, इसी तरह फैक्टोरियल 5 फाइंड आउट करते हैं। हमको बेसिकली पता है फैक्टोरियल 0 क्या होता है, 1। फैक्टोरियल 0 होता है 1, फैक्टोरियल 1 होता है 0, ठीक है ना। तो ये दो जो फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 है ना, इसका हमको वैल्यू पता रहता है, ठीक है। निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम फाइंड आउट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यूज़र को एक मैसेज देते हैं उसके स्क्रीन पे, printf एंटर एनी नंबर, मतलब यूज़र हमको एक तुम नंबर दे दो, ठीक है। उस नंबर को हम एक स्कैनफ फंक्शन के हेल्प से अपने वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। उसका स्पेसिफायर होता है %d, ठीक। अब हम फैक्टोरियल फंक्शन को करते हैं कॉल, उसमें पास कर देते हैं a, ठीक है। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न कर नहीं रहा है, सिंपली फैक्टोरियल फाइंड आउट करके दे रहा है, ठीक है। ए क्या है, हमारा इंटीजर वेरिएबल, इसलिए उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक। अब हम एक इंट के असाइन 1 नाम से एक वेरिएबल बनाए। अब एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई असाइन 2, ठीक है, आई लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस। और इस फॉर लूप में क्या जाओ, के असाइन के इंटू आई, ठीक है। और ये हो जाने के बाद सिंपली हम प्रिंट ऑफ कर देंगे फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d, ठीक है। पर ये पूरा हमारा अभी सारा टेस्ट केस को पास नहीं करेगा, ठीक है। इसको बेसिकली अभी रन करके चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो हमको पता है 5 फैक्टोरियल होता है, ओके, फैक्टोरियल ऑफ फॉर्मेटिंग एरर है, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। अब ये सही प्रिंट होगा, तो इंटर इन नंबर 5, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, बिल्कुल सही है। फैक्टोरियल ऑफ 3 इज नथिंग बट 6, बिल्कुल सही है। अब हम अगर हमारा नंबर ग्रेटर है, उस केस में हमारा फैक्टोरियल क्या आ गया, उस केस में भी आना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हम एक लॉन्ग इंट नाम का वेरिएबल स्पेसिफाई करेंगे, और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है LLD, ठीक है। आइए अब इसको रन करके चेक करते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। फैक्टोरियल ऑफ 6 इज नथिंग बट 720, बिल्कुल सही है। अगर इसी चीज़ को हम रिकर्शन से करना चाहते हैं तो वो कैसे होता है, आइए उसको देखते हैं, ठीक। फैक्टोरियल ऑफ ए, ठीक, फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। ये प्रिंट हो जाने के बाद बैकस्लैश से लाइन चेंज हमारा हो जाए। अब इस फंक्शन को करते हैं हम डिफाइन, वॉइड फैक्टोरियल इंट, इसका रिटर्न टाइप होगा, अच्छा, वॉइड ही होगा, ठीक है। वॉइड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन, इसमें हम एक वेरिएबल एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम इसका बेस केस लिखते हैं, अगर n इज इक्वल्स टू 1 है और n इज इक्वल्स टू 0 है, तो उस केस में क्या कर दो, रिटर्न। अगर n का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 0 है तो उस केस में रिटर्न कर दो 1। एल्स में क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न n इंटू, इस फंक्शन को कॉल करो n-1 के लिए, ठीक है। और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है, फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, वो है इंट, ठीक। और ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा उसको हम प्रिंट ऑफ फंक्शन के हेल्प से प्रिंट कर लेंगे। हो गया हमारा फैक्टोरियल का फंक्शन कंप्लीट, ठीक है। इस फंक्शन को भी हम करते हैं कमेंट, इस रिकर्सिव कोड को चला के चेक करते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ठीक है।
फैक्टोरियल ऑफ 0 1, ठीक है। एक और कंडीशन लगाते हैं, अगर n लेस देन 0 है ना, तो उस केस में सिंपली y रिटर्न हो जाओ, कुछ मत करो, ठीक है। वेट रिटर्न विथ नो वैल्यू, हाँ ठीक है। 34 का फैक्टोरियल 0 क्यों है? 6 का फैक्टोरियल 720, ठीक है। -90 का फैक्टोरियल कुछ -90 ही क्यों आ रहा है? -9 का फैक्टोरियल रिटर्न, अच्छा रिटर्न कर दो -1, एक कुछ वैल्यू खुद से हम पास कर देंगे, अब वो एरर नहीं आएगा। जैसे -90 का आएगा -1, ठीक है। -1 का मतलब क्या है? ये हमारे को इंडिकेट कर रहा है कि निगेटिव वैल्यू, ये निगेटिव वेरिएबल का वैल्यू निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें कि हम कैसे फैक्टोरियल लिखते हैं रिकर्शन और लूप से। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।